अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि कल है आप लोगों का उर्दू कंपोजिशन का एग्ज़ाम, ठीक है। और आप सभी को मालूम है आर्यन पार्ट 1 का जितना भी एग्ज़ाम है सब फर्स्ट सिटिंग में, तो कल भी फर्स्ट सिटिंग में ही एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर मैं उर्दू कंपोजिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो उर्दू कंपोजिशन का पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा। 100 मार्क्स का ये पेपर नहीं होता है, ठीक है, 50 मार्क्स का होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और सभी को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहला जो सवाल रहने वाला है, सबक का खुलासा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे नमूना, ठीक है, इस सबक का खुलासा आप लोग करेंगे और इसी तरीके से आप लोग के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। और यहाँ पे मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं करा देती हूँ, आप लोग से भी जितना हो सकता है उतना आप लोग लाइक शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे इस सबक में मुसन्निफ़ ने तालीम की अहमियत बयान की है। वह बताता है कि तालीम इंसान को शऊर, इखलाक और बेहतर ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है। तालीम के बग़ैर इंसान तरक्की नहीं कर सकता। एक मज़हब मुआशरे की तश्कील में तालीम का बड़ा किरदार है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मुसन्निफ़ के बारे में भी आप लोग को लास्ट में मिलने वाला है आंसर, ठीक है। यानी कि मुसन्निफ़ का नाम तो मालूम चलेगा ही, उसके अलावा आप लोग को उनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में भी मैं बताऊंगी। क्लियर। तो चलिए फिर दूसरा सवाल देखेंगे, सबक का मरकज़ी ख़याल आप लोग को लिखने को कहा जा रहा है। तो सबक का मरकज़ी ख़याल ये है कि तालीम इंसान को बाइखलाक और बाकिरदार और ज़िम्मेदार शहरी बनाती है। फिर देखेंगे तीसरा सवाल है, मुसन्निफ़ का तारीफ़ लिखे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुसन्निफ़ का तारीफ़ लिखने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मुसन्निफ़ उर्दू अदब का एक मशहूर नसर निगार है। इसने इस्लाही और तालीमी मज़ामीन लिखे हैं और इसकी तहरीरों में सादगी, इखलाकी पैगाम और समाजी इस्लाह नुमाया है। फिर दूसरा सवाल है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट जो सवाल है, नज़्म का मरकज़ी ख़याल बयान करें। तो इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल ये है कि इंसान को सच्चाई, मेहनत और अच्छी अखलाक को अपनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है सवाल, नज़्म का पैगाम क्या है। तो नज़्म का पैगाम ये है कि अच्छी ज़िंदगी के लिए नेकी, सच्चाई और इल्म ज़रूरी है। अब नीचे आप सभी देखेंगे शायर का तारीफ़, ठीक है। और यहाँ पे अल्लामा इकबाल हो गया, अल्लामा इकबाल के बाद आप लोग का मिर्ज़ा गालिब हो गया। इन सभी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। ऐसे बेसिक आप लोग यहाँ पर देख लो। अल्लामा इकबाल के बारे में, उर्दू के अजीम शायर और मुफ़क्किर थे। वह 1877 में सियालकोट में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1877 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? तो सियालकोट में पैदा हुए। इनकी शायरी में खुदी, मिल्लत इस्लामिया और बेदारी का पैगाम मिलता है, ठीक है। और इनकी मशहूर तसानीफ़ यानी कि जो उन्होंने क्रिएशन किया है, जो जो लिखा है उन्होंने, वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। बांगे दरा हो गया, बाले जबरील हो गया और ज़रबे कलीम हो गया, ठीक है। ये सब जो इनका क्या है, तसानीफ़ है। तो ये सभी आप लोग को याद रखने हैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट जो रहेगा मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़े मशहूर शायर रह चुके हैं और इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेना है। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के मशहूर शायर थे और इनकी शायरी में फ़लसफ़ा, गम हयात और इंसानी जज्बात की अक्कासी मिलती है और इनका दीवान उर्दू अदब में बहुत अहम मुकाम रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पर नस्र निगार का तारीफ़, ठीक है। वो तो शायरे के थे, यानी कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर अब नस्र निगार की तारीफ़, यानी कि ये जो है नस्र निगार के मुसन्निफ़ रह चुके हैं, सर सैयद अहमद ख़ान हो गए, ठीक है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। सर सैयद अहमद ख़ान एक अजीम मुसल्लह और नस्र निगार थे और इन्होंने मुसलमानों में जदीद तालीम को फ़रोग़ दिया और इनकी तहरीरें सादा और इस्लाही होती हैं, ठीक है। अब देखेंगे ग्रामर से भी कुछ क्वेश्चन। उर्दू कंपोजिशन में लिटरेचर से तो रहेगा ही रहेगा, ग्रामर से भी रहेगा, कवायद से भी क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहला इससे तो भाई सब में रहता है, आप लोग को पता ही है, चाहे अली पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो, पार्ट 2 का हो, पार्ट 3 का हो, सभी में रहता ही रहता है। तो इससे अब किस टॉपिक पर आएगा तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। पहले आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा वो समझो। तो वहाँ पर रहेगा कि राइट 1 ऐसे आउट ऑफ गिवन ऑप्शन, वहाँ पे उर्दू में लिखा रहेगा, ठीक है। और वहाँ पे आप लोग को 3-4 नाम दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ईद उल फित्र हो गया, रमज़ानुल मुबारक हो गया, और वहाँ पे हो सकता है
क्रिकेट हो गया, ठीक है, कोई भी टॉपिक वहाँ पे 3-4 टॉपिक रहेगा और उन चारों में से कोई किसी एक पर लिखना है, ठीक है, किसी एक पर आप लोग को एस्से लिखना है, मजमून लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 1-2 टॉपिक लिखा है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ईद उल फित्र और रमज़ानुल मुबारक, ठीक है। इन दोनों पर आप लोगों को क्या करना है, याद करके ही जाने हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो रहने वाला है लेटर या फिर एप्लीकेशन, दोनों भी रह सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी रह सकता है, लेकिन ये रहेगा ही रहेगा और ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है। इससे यानी कि मजमून वो भी 10 नंबर का और लेटर या एप्लीकेशन वो भी 10-10 नंबर के रहते हैं। अब लेटर किस तरीके का रहेगा, एप्लीकेशन किस तरीके का रहेगा, तो आप लोग को पता है एप्लीकेशन दरख्वास्त हो सकता है, प्रिंसिपल पर दरख्वास्त लिखने को कहा जा सकता है, अपने छुट्टी के लिए या फिर तबीयत ख़राब हो गई है उसकी छुट्टी के लिए, यानी कि एप्लीकेशन आप लोग को इसी तरीके से लिखना है। दूसरा आप लोग का लेटर रहेगा, लेटर ऑफिशियल लेटर हो सकता है, पर्सनल लेटर हो सकता है, हर तरीके का लेटर हो सकता है, ठीक है। फॉर्मेट अगर आप लोग को देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग वहाँ से एक बार देख लेना लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट, ख़त और दरख्वास्त का, ठीक है। अब देखेंगे आप सभी कुछ एग्जाम्पल में मैं लिख दी हूँ। ख़त अपने दोस्त के नाम, मतलब कि ख़त किस किस चीज़ पर दिया जा सकता है, तो अपने दोस्त के नाम पर लिखने को दिया जा सकता है। दरख्वास्त बराए रुखसत पे दिया जा सकता है, मदरसा के नाजिम के नाम दरख्वास्त लिखा जा सकता है, इन सभी पर दरख्वास्त लिखा जा सकता है। थर्ड आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मुहावरा, ठीक है, अल्फाज मुतज़ाद और मुतरादिफ और आप लोग का मजमून तो पर मैं दे ही चुकी हूँ, ठीक है। बस ग्रामर से ये सब टॉपिक रहने वाला है और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं रहेगा। तो लिटरेचर एंड ग्रामर दोनों ही से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे मैंने बता दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, वहाँ पर मैं समझा दूँगी। तो नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना, या फिर किस सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊँ वो भी बता देना। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें।